इस बुक का टाइटल है गिविंग फ्रीडम फ्रॉम जजमेंट, यानी कि जो महिलाएं हैं उन्हें एम्पावरमेंट की नहीं बल्कि स्वतंत्रता की ज़रूरत है। किस स्वतंत्रता की? आपके नज़रिए से उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। जो एक गलत नज़रिया हमारी सोसाइटी में आज भी है, तो उससे उनको स्वतंत्रता चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट है इस बुक का, आपका क्या रोल है इसमें? क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं किस तरीके की ये किताब है और क्या कुछ आपने इसमें। ये किताब एक संकलन है। इसमें कई लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, कई लोगों के इसमें व्यूज़ ओपिनियंस हैं और उन्हीं सभी को कंपाइल करके ये बुक बनाई गई है, उन्हीं को बेसिस बना के। और इस बुक को बनाने में मुझे 2 महीने लगे, जिसमें कि अलग अलग जगहों से आर्टिकल्स कलेक्ट किए गए। यहाँ तक कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी एरियाज़ को कवर किया गया है और सभी ने अपने अपने ओपिनियंस में यही बात बोलने की कोशिश करी है। एक कॉमन पर्सपेक्टिव पे सब आए हैं कि जो महिलाएं हैं वो पावरफुल पहले से हैं, तो ये वर्ड एम्पावरमेंट आया कहाँ से, आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ गई? तो इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ गई क्योंकि कहीं ना कहीं कमज़ोरी है हमारे नज़रिए में। जी, जैसे कि आपने कहा कि जो महिलाएं हैं वो पहले से ही एम्पावर्ड हैं। बाय बॉर्न भी आपने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया। वाकई में महिलाएं बाय बॉर्न यानी कि जन्म से ही एम्पावर्ड है, लेकिन फिर क्या वजह है? इस समस्या को हम काफी समय से डिस्कस करते आ रहे हैं, काफी समय से इस पर बात करते आ रहे हैं। महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात होती आई और उसके बाद ये भी माना गया कि महिलाएं पहले से ही एम्पावर्ड हैं, फिर आखिर दिक्कत क्या है? लेकिन अनन्या, आपकी एक बात जो मुझे बहुत ही प्रभावित किया जिसने, वो ये कि महिलाएं एम्पावर्ड हैं, ज़रूरत है अगर कुछ एम्पावर करने की तो सोसाइटी को उनके अनुकूल बनाने की, ये सोसाइटी डेवलप करने की ज़रूरत है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही काफ़ी खुद में सक्षम है। तो किस तरीके से ये विचार आपको आया? क्योंकि आप तो बहुत ही, आपकी उम्र इतनी नहीं है कि ये बहुत ही गंभीर सा विषय है और मुझे लगता है जो आपका बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, जितना मैं जानती हूँ, किस तरीके का संघर्ष आपने महसूस, मुझे नहीं लगता कि करना पड़ा होगा। माता पिता आपके, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कि बहुत ही सहयोगी रहे हैं। आप अच्छा खासा, आपका एजुकेशन अच्छी खासी है, किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं होती है। कब आपने ऐसी परेशानी अपने जीवन में देखी जब आपने महसूस किया है कि एक विषय है, इस पर बात करनी जरूरी है और उस पर आपने लिखना शुरू किया? जी बिल्कुल, मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा से ही ये सिखाया है कि अपना नज़रिया खुद बनाना चाहिए। मेरी जो माता हैं वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और वो अभी एक फाउंडेशन भी रन कर रही हैं, प्रस्तुति फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है जो कि सिंगल पेरेंट मदर के बच्चों को एजुकेट करती हैं। जी, तो कई सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि ऐसी महिलाएं हैं जो अकेले भी बच्चे पाल रही हैं, अकेले भी सब कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होने लगा कि ये एम्पावरमेंट शब्द कहाँ से आ गया। तो मीनाक्षी जी, मैं चाहूंगी कि आगे बढ़ते हुए आप बताएं कि सोसाइटी की बात आप कर रही हैं, निश्चित तौर पर कि एक के करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पूरी की पूरी सोसाइटी को बदलना होगा और सोसाइटी में सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, पुरुष भी हैं, हर उम्र के हैं, हर सोच के हैं। दिक्कत तब हो जाती है जब अपराध होता है महिलाओं के प्रति, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर कुछ और हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्वीकार्यता होती है। मगर अगर लड़के ने किया है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया जाता है, चाहे वो बलात्कार जैसी घटनाएं हो या फिर कुछ अन्य छेड़छाड़ या फिर कुछ भी मारपीट, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना हो, घरेलू हिंसा हो जाए। कहीं ना कहीं महिलाओं को भी इस बात को स्वीकार करते देखा गया है कि अरे ठीक है, लड़का है, गलती हो गई, या पति है, हक बनता है। ये जो अपराध के प्रति स्वीकार्यता है, इसको लेकर के क्या ओपिनियन है आपका, मीनाक्षी जी? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे भारतीय उसमें जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है लड़का और लड़की की, वो दोनों का परिवेश बिल्कुल अलग सा हो जाता है जी। हमारे पहनने, हमारे चलने, हमारे नहाने, यहाँ तक कि हमारे खाने, हम लोग धीरे धीरे भी खाते हैं तो मम्मी कहती नहीं लड़कियों को तेज खाना चाहिए। लड़कियों के लिए एक खास तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है, अलग ढंग से ट्रेन किया जाता है। कोई गेस्ट आता है तो हमें कैसा कपड़ा पहनना है, कहीं जाना है तो उसके हिसाब से कैसे है, शाम संध्या जैसे ही डूबती है तो आपको घर वापस आना है, जरा सा हर चीज के लिए परमिशन और ये सारी चीजें। मैं ये नहीं कहती कि ये बुरी बात है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस हमारे यहाँ किया जाता है कि लड़के ने अगर गलतियां कर भी दी तो कोई बात नहीं, लड़का है, देर सबेर भी आ गया तो कोई बात नहीं, अगर उसने ऐसा कर। और यही बात सिर्फ माँ और बाप क्या करते हैं कि लड़के ने भी वो चीज की और लड़की ने भी सेम चीज की है, तो दोनों के लिए व्यूज अलग हो जाते हैं। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है एक तरीके से कि जो हमारे अंदर पावर है उसको दबाने की।
तो ये जी। शब्द जो सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हो गई है ये। तो अनन्या, आप जब इस तरीके की चीजें देखती हैं आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या फर्स्ट थॉट होता है इस तरीके की बंदिशों में कोशिश की जाती है कैद करने की लड़कियों को, स्त्री को, तो क्या महसूस करती हैं आप? जी, मुझे ये महसूस होता है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हमारा देश जो है वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाया है और हमें अपनी सोच को स्वतंत्रता देनी है, तो वो आज भी नहीं है। और उसी कारण मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें और अभी भी वक्त है, हम अपने देश को बचा सकते हैं। और ये इनफैक्ट सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये हो रहा है अभी भी, तो इसलिए हमें इस पर सुधार करने की अवश्य ज़रूरत है। और बिल्कुल ज़रूरत है सुधार करने की, और यही वजह है कि हम इस पर बात लगातार कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज की चर्चा में आपका जो विषय है उसमें सिर्फ समस्या पर हम प्रकाश नहीं डाल रहे हैं, बल्कि समस्या के पौधे को खोदते हुए जड़ों पर जा रहे हैं। यानी कि जड़ों पर जब हम जो हमारे विचार हैं उससे जब उसे सींचेंगे तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। अगर बात की जाए भारत में महिलाओं की स्थिति की, हमारे देश में एक अगर सनातन धर्म प्रमुख धर्म माना जाता है और महिलाएं बड़ी पूजनीय होती हैं, लेकिन अगर दुनिया भर की बात की जाए तो क्या आप जानती हैं कि एक सर्वे में सामने आया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर असुरक्षित कहीं स्त्रियां हैं तो वो भारत है। इसको लेकर के आप क्या महसूस करती हैं? मीनाक्षी जी, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, एक तो हमारे यहाँ, जैसे मैं पहले भी बहुत बार इस बात को कह चुकी हूँ कि अपब्रिंगिंग में ही हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि बचपन से ही अब जो हो चुका वो हो चुका, बट अब नए सिरे से एक नए भारत का सृजन करना होगा। और बचपन से ही एक विषय हमारे उसमें कुछ इस ढंग से रखा जाए कि बच्चों की घर में जो डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाए। उसके अलावा जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पेरेंट्स को बुला करके टीचर को भी ये समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से लड़कियों की अपब्रिंगिंग भी आपको करनी है, अपने सोच को बदलना होगा। तो एक विषय के रूप में और एक पेरेंट्स मीटिंग के रूप में इनको कहीं ना कहीं शुरू से ही लागू करना होगा, तभी ये जाकर के आगे जो समस्या बहुत बड़ी गुनाह के रूप में सामने आती है वो नहीं आ पाएगी। अनन्या, आप क्या कहेंगी इस पर? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक वर्ड है कॉन्शियस पेरेंटिंग। जी, तो इंडिया में कॉन्शियस पेरेंटिंग की बहुत कमी है। मैं एक नाम लेना चाहूँगी, डॉक्टर शिफाली का, जो कि यूएस से हैं और शी इज़ एन इंडियन बाय ओरिजिन। तो वो जो हैं वो इस समय कॉन्शियस पेरेंटिंग पे ही वर्क कर रही हैं, काफ़ी सेमिनार्स देती हैं। उनकी कई ऐसी वीडियोस हैं जो कि हमें यूट्यूब या हमें और प्लेटफॉर्म्स फेसबुक एंड ऑल पे मिल सकती हैं। तो वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और वो हमेशा एक ही उनका मुद्दा रहता है, वो होता है कॉन्शियस पेरेंटिंग का। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग ये है कि हमें जो है हम एक कहते हैं ना कि दायरे में जी रहे हैं, अपने नज़रिए के दायरे में जी रहे हैं। तो हमें उससे बाहर झांक के भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि 10 चीज़ें बता दी गई ये सही हैं तो बस यही सही हैं, उसके अलावा सब गलत है, बस जो रूल्स बचपन से चलते आ रहे हैं वही सही है। तो हमें उनके बियॉन्ड भी देखना है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक हम आगे बढ़ करके नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें वैसे ही नज़र आएंगी जो हमें यहाँ से बैठे दिख रहा है। लेकिन हो सकता है आगे बढ़ करके अगर देखेंगे, सोचेंगे तो एक नया उजाला नज़र आए, एक नया रास्ता नज़र आए जिससे हम आगे बढ़ सकें। अनन्या, आपसे जानना चाहूँगी, जब हमारा यहाँ जब कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के तो इनलीगल बना दिया गया है, कानून इसको लेकर के बनाया गया है। आपने कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात कही, इसलिए ये सवाल आपसे कि लेकिन जो हम पेरेंट्स होते हैं, बेटियों की जब परवरिश कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर एक भेदभाव हमारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। क्या ये इनलीगल नहीं है? क्या इस पर भी कानून बनाने की ज़रूरत है? जी, ज़रूरत बिल्कुल है। और ये क्या सुझाव आपकी तरफ से? मेरी तरफ से ये सुझाव है कि सबसे पहले तो देखिए सोच पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 10 लोगों के या सिर्फ 10% लोगों के ऐसा सोचने से और मान लेने से चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल, जब सबका नज़रिया एक होगा, जब हम एकत्रित हो के काम करेंगे तभी बदलाव आ पाएगा। मीनाक्षी जी, आपका क्या कहना है? क्या कानून बनने की ज़रूरत है इस पर? बिल्कुल, इस पर कानून बनने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और जैसे कि अभी भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लड़कियों को भी समान रूप से अधिकार मिलेगा, जबकि ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन लड़कियां फिर भी नहीं लेती। तो उसके पीछे भी हमारी अपब्रिंगिंग है कि बच्चियों को बता दिया जाता है कि जहाँ ससुराल आप शादी होके जाते हैं
तो वही अब आपका घर है एक तरीके से। अब तो लड़कियां अर्थी इसमें अपना अर्थी अधिकार ही लेती उठनी ही है नहीं वहां से, Yes. ये एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक है बात ना? कही और जाती दूसरा है। जी। इमोशनली कहीं ना कहीं हम बेवकूफ़ नहीं होते हैं, हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमें अपने भाई अपने पेरेंट्स को लेकर के एक अलग से प्यार होता है, एक इमोशंस होते हैं जिसके तहत लड़कियां कभी भी अपना अधिकार मायके पे नहीं जताती नहीं लेती हैं, बिल्कुल, भले ही कानून बन चुका हो। बिल्कुल। तमाम तरीके के प्रोग्राम्स चल रहे हैं इन दिनों, छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, एक्टिविटीज की जाती हैं, जैसे कि सेल्फी विद डॉटर हो गया। मीनाक्षी जी, क्या लगता है, इतना काफी है? सही दिशा में प्रयास हो रहे हैं? देखिए, समय, क्योंकि प्रयास- समय का अभाव है, मैं चाहूंगी आप जल्दी से बिल्कुल, बताएं। जी। प्रयास तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ प्रयास दिख रहे हैं हमें या हो भी रहे हैं? तो कई चीज़ें कई सारी लागू होती हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। लोगों को अब कर्म करने की ज़रूरत है, सिर्फ दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि हमने ऐसा बोल दिया या ऐसा हो गया। आप उतरिए, उसको मीन कीजिए, तभी ये बात संभव हो पाएगी। जी, अनन्या, आपसे जानना चाहूंगी, जो प्रोग्राम्स होते हैं, क्या कहना है आपका? सेल्फी विद डॉटर या फिर इसी तरह के अनेक जो एक्टिविटीज होती हैं जो बहुत हल्के तरीके से हमारे बीच में डाली जाती हैं, जिससे हमारा उनके साथ इन्वॉल्वमेंट हो और एक अनकॉन्शियसली हम अवेयर हो इसको लेकर के, अनकॉन्शियसली, डायरेक्ट नहीं, तो क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, अगर हम इनके बजाय अगर हम वो टाइम सेल्फी, जितने टाइम हम एक अच्छी सेल्फी लेते जी। हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक सेल्फी ली और बस हो गया, क्योंकि फिर तो सीरीज जी रहती हाँ। है तो perfect। जो जितना टाइम हम उसमें लगाते हैं, अगर उतना ही टाइम हम अपनी बातें शेयर करने में अपने बच्चों से या अपने माँ बाप से हम अपनी बातें शेयर करने में और समाधान निकालने में लगाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि ये सब करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनन्या, बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर के बात वहीं से जहां से शुरू हुई थी कि महिलाएं पहले से ही सशक्त हैं, जन्म से ही वो सशक्त हैं। अगर कुछ बनाने की ज़रूरत है, अगर काम करने की ज़रूरत है, तो उस समाज पर, उस सोसाइटी पर जिसमें उन्हें आगे बढ़ना है और तरक्की के नए आयाम को छूना है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही आज के वामा वॉइस में इतना ही। अपना ख्याल रखें और दें मुझे इजाज़त। नमस्कार। तोड़ के बंदिशों के धागे, आसमान छूने की ललक, हम सिर्फ घर की नारी नहीं, दुनिया भर में मेरी झलक। लहराए परचम हमारा, पूरी हो हर बेटी की ख्वाहिश। आपकी आवाज बनकर आ गई वामा वॉइस।